वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही रायली। आई हूं आप सभी का फेवरेट शो, यानी कि आज हम यहां पे बात करेंगे स्पेशल प्रोग्राम की। और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं यहां पर आप सभी के फेवरेट शो नागिन 3 और साथ ही साथ शक्ति और यहां पे इश्क में मरजावा की कहानी के बारे में। जी हाँ, जहां पर इन तीनों ही कहानी में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं और ये सारे बदलाव आप सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन भी करने वाले हैं, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफ़ी सारे धमाकों के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इस बदलती हुई कहानी में आप सभी को यहाँ पर अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा ड्रामा और धमाका देखने को मिलेगा। और ये सारे ड्रामे धमाके आप सभी को अब कौन सी नई कहानी, कौन से नए ड्रामे के और किस तरह से आप सभी को एंटरटेन करेगा, वो देखना यहाँ पे खास ही नहीं बल्कि सुपर खास होगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि नए साल की नई शुरुआत भी हो चुकी है और नए साल का पहला हफ्ता भी खत्म हो चुका है। ऐसे में हफ्ते के एंडिंग में अब किस तरह से इश्क में मरजावा, नागिन 3 और साथ ही यहाँ पर शक्ति की कहानी बदलेगी। हरमन सौम्या, दीप आरोही, बेला माहिर की जिंदगी में अब यहाँ पर नए साल के दूसरे हफ्ते में कौन सा नया यहाँ पर हंगामा होने वाला है, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक यहाँ पर धमाके होने वाले हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शक्ति अस्तित्व के एहसास की कहानी की। उड़ान सपनों की नहीं बल्कि नागिन 3 और साथ ही इश्क में मरजावा की कहानी के बारे में। जी हाँ, जहाँ पर इन तीनों ही शोज़ में आप सभी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं और ये सारे अप्स एंड डाउन्स आप सभी को कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। कुल मिलाकर शो की कहानी में आप सभी के सामने काफ़ी कुछ बदला है इस दौरान, लेकिन अब जो होने वाला है उसे देखकर आप सभी यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो जाने वाले हैं, क्योंकि अब आप सभी के सामने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके सारी की सारी चीज़ें पलटने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं शक्ति में, जहाँ पे हरमन सौम्या की ज़िंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी, जहाँ पे हरमन सौम्या की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होगा। उसे देखकर आप सभी हैरान ही रह जाएंगे। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि हरमन सौम्या की ज़िंदगी में एक नया पहलू शुरू होगा और वो पहलू है शादी के बाद इन दोनों का एक दूसरे को समझने का। और ऐसे में ये दोनों अब अपने लिए टाइम निकाल कर जाएंगे हनीमून पर, लेकिन रास्ते में यहाँ पे हरक सिंह और साथ ही समीर लवनीत की गंदी चालें इन दोनों के सफ़र को बर्बादी में बदल देने वाली है। एक बार फिर से हरमन सौम्या एक हादसे का शिकार हो जाएंगे, यानी कि अब शो की कहानी में आप सभी के सामने यहाँ पर एक से बढ़कर एक ड्रामों के साथ चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी, जो कि आप सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने वाली है। यानी कि अब शो में एक से बढ़कर एक तूफान होंगे और ये सारे तूफान आप सभी को लेकर जाएंगे एक नई कहानी की ओर, जहाँ पर अब आप सभी के सामने हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे और ये सारे से सारे अप्स एंड डाउन्स आप सभी को लेकर जाने वाले हैं एक नई कहानी की और एक नए ड्रामे की ओर। यानी कि अब शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके सारी की सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एक तरफ हरमन सौम्या की ज़िंदगी में काफ़ी तूफान आएगा, तो वहीं अगर बात की जाए कलर्स के दूसरे शो यानी इश्क में मरजावा की कहानी के बारे में, तो आप सभी को यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अभी तक जहाँ पर आप सभी को लग रहा था कि आरोही की ज़िंदगी का सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं बल्कि दीप है, ये आप सभी की गलत सोच थी। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी के सामने ये राज खुलने वाला है कि दीप तो आरोही का साथ दे रहा था। आरोही दीप से मिली हुई है, दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, जैसा कि वो पहले भी कर चुके हैं। जी हाँ, अपने में नफरत का खेल खेल कर दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर दुश्मनों की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में जान चुके हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर ये देखना
बेहद खास होगा। किस तरह से यहाँ पे दीप आरोही अपने दुश्मन यानी कि तारा विराट अभिमन्यु गुरुमा का खात्मा करके अपनी कहानी को एक नया नाम देते हैं। किस तरह से अब शो के अंदर एक नया अप्स एंड डाउन्स लेकर आते हैं, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और इसी के साथ शो में आप सभी के सामने अब एक से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ती ही जाएंगी। यानी कि अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि अब यहाँ पर आरोही दीप की जीत होगी। जी हाँ, शक्ति में जहाँ हरमन सौम्या की ज़िंदगी में अब काफ़ी कुछ बदलेगा, तो वहीं हरमन सौम्या के बाद दीप आरोही की ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ बदलने वाला है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं नागिन 3 में भी काफ़ी कुछ घटने वाला है। जी हाँ, आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस तरह से बेला माहिर की ज़िंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। ऐसा कैसे होगा तो आप सभी को बता दें कि जैसे कि आप सभी शो के अंदर देखते ही पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर शो में आप सभी की बेला और जो माहिर है उनके बीच में काफ़ी सारी क्लोजनेस थी। लेकिन जब से माहिर के सामने आया है बेला का सच, तब से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पलटती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब यहाँ पर बेला माहिर के बीच में दूरियां भी आ गई हैं। लेकिन इसी के साथ आप सभी को बता दें कि बेला माहिर से जुड़ा एक प्रोमो यानी इस शो का एक प्रोमो आया है, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड को साफ साफ यहाँ पे दर्शा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक राज खुला है और वो राज ये है कि बेला की ज़िंदगी का जो असली विलन है वो कोई और नहीं बल्कि माहिर ही है। जी हाँ, माहिर ही है नागलोक का असली महाराजा, जिसे नागमणि चाहिए, इसीलिए वो बेला के इर्द गिर्द घूम रहा है। वही बेला की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है और ऐसे में अब यहाँ पर जब बेला के सामने ये राज खुलेगा, तब शो की कहानी कौन सा नया रुख लेगी वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने यहाँ पर एक से बढ़कर एक धमाकों के साथ चीज़ें आगे बढ़ती ही जाएंगी और इन बढ़ती हुई कहानियों में आप सभी के सामने अब ढेर सारा ड्रामा होने वाला है, क्योंकि अब आप सभी को यहाँ पर नागिन बेला और नाग माहिर का यहाँ पर खेल देखने को मिलेगा, जो कि कहानी को काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ देने वाले हैं। कुल मिलाकर शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी कुछ बदलता नज़र आएगा और ये सारी चीज़ें आप सभी को अब किस नए मोड़ पर, किस नए सफ़र पर लेकर जाती है, किस तरह से आप सभी को यहाँ पे एंटरटेन करती है, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो की कहानी में काफ़ी सारा ड्रामा धमाका हो रहा है और ये सारे ड्रामे धमाके आप सभी को किस तरह से एक नई कहानी की ओर लेकर जाएंगे, किस तरह से आप सभी को यहाँ पर एंटरटेन करने वाले हैं, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने यहाँ पर एक से बढ़कर एक धमाकों के साथ चीज़ें आगे बढ़ती ही जाएंगी और इन बढ़ती हुई कहानियों में आप सभी देखेंगे कि अब हरमन सौम्या इस सिंह हाउस से जाने का फैसला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हरमन को कतई ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी सौम्या पे आते जाते हर कोई किन्नर होने का यहाँ पे सवाले चिन्ह लगा रहा है। उसके किन्नर होने से जितनी सौम्या और उसको दिक्कत नहीं है उतना यहाँ पे लोगों को है, फिर चाहे यहाँ पे सुरभि के पति वरुण हो या फिर हरक या समीर या लवनीत, हर कोई उसके चरित्र पर, उसके यहाँ पे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। और ऐसे में यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरोही दीप की, तो यहाँ पर आप सभी देख ही रहे हैं कि आरोही दीप की ज़िंदगी में कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स अब किस तरह से शो की कहानी को पूरी तरह से बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो ड्रामा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का है। जी हाँ, अगर ताज़ा खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि दीप आरोही नफरत का खेल खेल रहे हैं और इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दीप आरोही की दुश्मनी खुद से नहीं
नहीं बल्कि इनके दुश्मनों से है, और इसीलिए दुश्मनों की टोली में शामिल होकर ये खेल खेल रहे हैं। और ऐसा ही कुछ माहिर बेला की ज़िंदगी में भी हो रहा है। बेला माहिर दोनों यहाँ पर अपनी अपनी मुसीबतों से लड़ते नजर आ रहे हैं, और ये मुसीबत अब यहाँ पर कौन सा नया रंग लेकर आएगी इन तीनों ही कहानियों में, वो देखना मत भूलिएगा। क्योंकि अब यहाँ पे माहिर बेला, शक्ति में आप सभी की हरमन सौम्या, इश्क में मरजामा में आप सभी की आरोही दीप की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।